Assalamualaikum. Welcome to my channel Beauty and Nutrition. Today we are going to discuss how to make your diet plans. बेसिकली कोई भी डाइट प्लान बनाने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज मालूम करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है कि हमें कितना खाना है, हम कितना खाएंगे तुम्हारा वेट मेंटेन रहेगा, कितना कम खाएंगे तुम्हारा वेट लूज होगा, कितना ज़्यादा खाएंगे तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा. सो टिप नंबर 1, अंडरस्टैंड एनर्जी बैलेंस. Let's talk about calories. So firstly, number 1, calories consumed अगर हमारी ज़्यादा हैं और calories burned भी हमारी ज़्यादा है, बल्कि equal ही हैं दोनों, तो there will be no change in our weight, क्योंकि यहाँ पे हम कोई deficit weight कर ही नहीं रहे. Secondly, अगर हमारी कैलोरीज कंज्यूम ज़्यादा हैं और कैलोरीज बर्न कम है तो ऑफकोर्स हमारा वेट गेन होगा, क्योंकि जितनी कैलोरीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उतनी कैलोरीज हम बर्न नहीं कर रहे, तो ऑफकोर्स हम डेफिसिट में नहीं खा रहे, तो हमारा वेट गेन हो जाएगा. तीसरी चीज़ ये है कि अगर कैलोरीज कंज्यूम्ड हमारी कम है और कैलोरीज बर्न हमारी ज़्यादा है तो ऑफकोर्स वी विल लूज वेट, क्योंकि कैलोरीज कंज्यूम्ड अगर हम खा कम रहे हैं और कैलोरीज बर्न ज़्यादा कर रहे हैं तो ऑफकोर्स एक डेफिसिट वेट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस हो रहा है. सो बेसिकली ये थी वेट गेन, वेट मेंटेन एंड वेट लॉस की थ्योरी. हमने इस तरीके से अपनी कैलोरीज को हमने इस तरीके से अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करना है कि हमारा वेट लॉस हो जाए. दूसरा ये कि हर चीज़ की कैलोरीज उसके लेबल पे पीछे लिखी भी होती है, तो हमें सिर्फ वो कैलकुलेट करनी है टू लूज वेट. सेकेंड इज मेक मील्स टेस्ट गुड. डाइटिंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप अपनी सारी पसंद की चीज़ें छोड़ दें और बिल्कुल ही फीका खाना खाएं. बिल्कुल ये मतलब नहीं है. आप हर चीज़ खा सकते हैं लेकिन इन मॉडरेशन. सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग इन योर डाइट, वट एवर यू लाइक एंड वट एवर यू वांट टू कंज्यूम. बेशक उसमें बर्गर आ जाए, पिज़्ज़ा आ जाए, लेकिन सब हमने मॉडरेशन में खाना है. अगर बर्गर लें तो आप होममेड बनाएं, ऑयल कम रखें उसमें. अगर आपने अपनी कैलोरीज में पिज़्ज़ा इनकॉर्पोरेट करना है तो उसको 1 स्लाइस करें या 2 स्लाइस, नॉट मोर देन दैट. ऐसे नहीं खाना कि सिर्फ आज ही आपको मिल रहा है और कल मिलेगा नहीं. तो आपने अपनी कैलोरीज के अंदर रहते हुए इन मॉडरेशन ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है, ताकि ये लाइफस्टाइल आपका एक बन जाए. ये ना हो कि आज आपने डाइट की, अगले हफ्ते आपने डाइट नहीं करी. नो, लेट्स मेक इट अ लाइफस्टाइल, ताकि आप कंसिस्टेंट रहें इस जर्नी पे और आप हर चीज़ खाते हुए अपना वेट लूज करें. ताकि टिप नंबर 3, हैव फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी. इसका मतलब ये है कि अपनी डाइट प्लान में रूल्स मत रखें कि हमने 8 बजे के बाद नहीं खाना, 10 बजे के बाद नहीं खाना. 8 और 10 बजे के बाद हमारी कैलोरीज चेंज नहीं हो जाती किसी चीज़ की, वो सेम ही रहती हैं. इट्स जस्ट अ मिथ कि आप 8 और 10 बजे के बाद खाएंगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा. ऐसे कुछ नहीं है. कैलोरीज चेंज नहीं होती, सेम ही रहती हैं. तो फ्रीडम रखें अपनी डाइट में, अपनी मर्ज़ी से डाइट करें, कोई रूल सेट मत करें कि इतने बजे के बाद खाना है या नहीं खाना. और फ्लेक्सिबल डाइटिंग करें. फ्लेक्सिबल डाइटिंग से मीन है कि आप हर चीज़ इनकॉर्पोरेट करो अपनी डाइट में, वॉट एवर इट इज़, बट इन मॉडरेशन. और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में या जो भी डेफिसिट वेट करा आपने उसमें आप ले सकते हैं वॉट एवर यू वांट टू ईट. नंबर 4 इज़ इंक्रीज़ योर डेली एक्टिविटी. जितना आप कैलोरीज बर्न करेंगे उतना आपका वेट लूज़ होगा. तो आपको चाहिए कि आप डेली एक्टिविटी अपनी बहुत ज़्यादा रखें. अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या बाहर कहीं जा रहे हैं तो लिफ्ट की जगह आप स्टेयर्स यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा चलें ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती रहें और आपको जल्दी से वेट लूज़ हो जाए. तो इंक्रीज़ योर एक्टिविटी लेवल. नंबर 5 इज़ एम फॉर अ प्रोटीन टारगेट. अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रखें अपने डाइट प्लान में, ताकि आपका पेट ज़्यादा देर तक फुलफिल रहे और आपके मसल की भी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे. मसल की रिक्वायरमेंट जब आपकी पूरी होगी तो आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका वेट लूज़ ज़्यादा आसानी से हो सकता है. तो मेक श्योर अपने डाइट प्लान में जो आप मेजर चीज़ रखें वो प्रोटीन रखें, ताकि ईजिली आपका वेट लूज़ हो सके. नंबर 6, स्टॉप रशिंग फॉर प्रोग्रेस. जल्दी जल्दी नहीं करनी, क्योंकि जल्दी का काम अच्छा नहीं होता. और वेट लूज़ तो स्पेशली बहुत आराम से होता है, कंसिस्टेंसी से होता है एंड पेशेंस से होता है.
तो आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, बिकॉज आपने वेट गेन ओवरनाइट नहीं करा। जितना आपको टाइम लगा है वेट गेन करने में, उतना ही टाइम लगेगा आपको वेट लॉस करने में। सो बी कंसिस्टेंट एंड पेशेंट। सो बेसिकली हमारी ये टिप्स थी। टिप नंबर 1 थी कि हमने अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करना था डाइट प्लान बनाने के लिए। टिप नंबर 2 थी कि हमने ऐसी मील्स अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करनी थी जो कि हमें अच्छी लगे और हम ईजिली वो डाइट कंटिन्यू कर सकें फॉर लाइफ टाइम। थर्ड टिप हमारी थी कि हम फ्रीडम से खाएं और एक फ्लेक्सिबल डाइटिंग करें। फोर्थ थी इंक्रीज करनी है हमने अपनी डेली एक्टिविटी लेवल। और टिप नंबर 4 थी कि एम फॉर अ प्रोटीन इनटेक। टिप नंबर 5 थी कि स्टॉप रशिंग फॉर प्रोग्रेस। सो बेसिकली ये चीज़ें माइंड में रखते हुए हमने अपना डाइट प्लान कंस्ट्रक्ट करना है। किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं करनी, क्योंकि जल्दी करनी ही नहीं है, क्योंकि जल्दी से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है और हमने अपना डाइट प्लान बना लेना है। Thank you so much for watching my video. Please subscribe, like and share. Thank you.